पैसे ही परेशान है, जब से सरकार आई है जब से परेशान है। जो आज जो सरकार बैठी है बनी हुई, मान लो कोई ऐसी काम ऐसा नहीं है जो लाइन में ना लग रहा हो। 150-600 हर आदमी लाइन में लग रहा, कभी नोटबंदी में, कभी आधार कार्ड में, कभी पहचान पत्र में, कभी जो सिलेंडर में, हर आदमी लाइन में लग रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। रुझान बदलेगा, मूड पर भी बदलेगी, देखना 27। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। इस सरकार से बहुत परेशानी बढ़ रही है और महंगाई बहुत बढ़ रही है और हर इंसान परेशान है। रोजगार से भी, महंगाई से भी, हर तबके से परेशान है। शिक्षा का विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला किसी को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। इतने कांड हो रहे हैं यूपी में, देख लो। हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है। यूपी में भी यूपी में भी हो रहा है। और जो आजकल जो है ना, ये दाढ़ी और टोपी हमारी मुसलमानों भाइयों की जो हमारे बच्चे जाते हैं, वो आजकल धर्म नहीं है, मतलब जो है इस तरीके से जाना और जो है आर महल्ले में जाके सिलेंडरों की कमी आ रही है। बहुत परेशानी हो रही है। 15 दिन से बुकिंग कर रहे हैं। मैं तो हार का जो है ना वो बिजली का चूल्हा लेके आया हूँ 2500 रुपये का। योगी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। क्यों कमी क्यों नहीं है? और जब हमारे घर में नहीं है तो अभी ये लोगों ने महंगाई जो करी है, ये गैस से तो बनता है सारा। ये गैस की महंगाई की वजह से तो ये महंगाई करी है। इतनी लंबी लंबी लाइन हो रही है। परसों जो है ना ऐसी वापसी आ गया मैं। अभी 3500 रुपये का बताया, 3500 रुपये का है सिलेंडर। सिलेंडर वगैरह में दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो आ रही है, लाइन लगी रही है, 2-3 घंटे में नंबर आ रहा है। हाँ, कहते इस पर नंबर पढ़वा के लाओ, एजेंसी में जाओ, एजेंसी वाले भेज देते हैं कहीं इसमें फलाना नंबर पढ़वा के लाओ, नंबर नहीं है इसमें। कुछ साइकिल वाला लेके भाग जाता है, जो लेके आते हैं ना बुकिंग करवा के लाते हैं, तो वो देने जो आते हैं सिलेंडर वाले, वो सिलेंडर बीच में बेच देते हैं। वो पर्ची है आपकी? बस ये, अरे क्या कस्टमर हो गए ऐसे लेके भाग गए, बेच 25 दिनों का समय भी दिया है कि सरकार ने कि 25 दिन बाद जो है आप बुक कर सकते हैं। जो बुक होता है ना, सिलेंडर लेके आते हैं, वो सिलेंडर बेच देते हैं रास्ते में, कहते हैं अभी मजा आया नहीं है, बुक नहीं, हाँ बुक नहीं हुआ। तो ब्लैक में जो बेच देते हैं। हाँ, ऐसा कर रहे हो, घोटाला कर रहे लोग, जो पब्लिक परेशान हो रही है। किलो के लिए भी बहुत परेशान हो रही है। यहाँ तक कि अपने गांव भी जा चुकी है। अब यहाँ पब्लिक रह भी नहीं रही है, गांव गई भी है, लेकिन मिल नहीं रही है। आज जो सिलेंडर बेच रहे गैस, वो 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम चौधरी है। नदीम चौधरी। चौधरी साहब ये बताइए, सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? भैया हमने बुक करा था, मिल गया। चौथे पाँचवें दिन आ गया था। आपने बुक कराया, आपको मिल गया? मिल गया जी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने अभी बाबूजी जो इनसे बात करी, कह रहे हैं कि मैं 15 दिन से सिलेंडर बुक कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग हैं परेशान जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमने 7 तारीख को बुक करा था, 7 मार्च को। 11 मार्च को डिलीवर हो गया था मेरे पास, तो मुझे कोई दिक्कत फिलहाल है। ये भी कह रहे हैं कि जो ब्लैक जो माफिया हैं, जो सिलेंडर माफिया हैं, उन्हें अब सबक सिखाया जाएगा। भैया देखो, पुलिस और प्रशासन इतना सख्त है यहाँ का। फिलहाल तो जो कर रहे हैं ना, कोई खुल्लम खुल्ला तो कोई कर नहीं रहा। कर रहे होंगे तो दुबका चोरी कर रहे होंगे। फिलहाल तो काफ़ी मतलब सख्त है प्रशासन इस बार तो बाकी ये है कि प्रशासन ने कुछ नंबर ऐसे भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, कोई आपको नहीं दे रहा सिलेंडर, तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं जाके। अब आपस में तो फोड़ रही हैं जी, हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन फिलहाल उसकी कोई आवे भी तो सामने कोई कंप्लेंट करे, जब भी तो पता लगे प्रशासन। अफवाह जो फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनकी भी गलत बात है, जो अफवाह फैलाते हैं उनकी भी गलत बात है। भैया आप प्रशासन को बोलो, अगर आपको नहीं मिल रहा तो प्रशासन को बोलो, प्रशासन अपना काम करेगा। अब ये है कि आपस में इतना पैनिक कर दिया पब्लिक को, अब पब्लिक में इतना डर है कि अपने काम धाम छोड़ के वो सिलेंडर की तरफ को भाग। सिलेंडर और पेट्रोल के पीछे पड़ गए हैं। पेट्रोल ले पड़े में, पेट्रोल में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई हमें। पेट्रोल अभी मैंने परसों भरवाया था, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। इतना लोगों को पैनिक कर रखा है इन लोगों ने कि लोग डरे बैठे हैं इस टाइम पे कि क्या होगा पेट्रोल का, क्या होगा उसका। ऐसे में हमें मिलजुल के देखो, सरकार का भी साथ देना चाहिए, प्रशासन का भी साथ देना चाहिए। यही असली देशभक्ति है कि इस टाइम हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए सरकार और प्रशासन के। हमें ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार जितना कर सकती है करेगी, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कांग्रेस जो है कह रही है कि जो है अगर हमारी सरकार होती, ना सिलेंडर की कमी आती, ना पेट्रोल की कमी आती और सब मौज में रहते। देखो, ये तो अपोजिशन का काम होता है। जो सरकार करती है वो तो उनका काम ये है कि सरकार के काम में कमी निकालना। ये तो अपोजिशन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम करना चाहिए। 27 में चुनाव में अगली साल जो है योगी है, क्या लग रहा है योगी वापसी कर रहे हैं? देखो, अभी तक जब से योगी की सरकार आई है, काफ़ी जो है जितने भी माफिया थे वो खत्म हो गए। कानून का डर हो गया अब लोगों को। पहले आप देखते होंगे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, अब काफ़ी लड़ाई झगड़ों पे काफ़ी लगाम लग गई है सरकार में। और आपने देखा होगा कि जगह जगह सड़कें बन गई हैं हमारे यहाँ पे, और लोग यातायात का नियम का पालन भी करने लगे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। इसी बीच आपसे एक सवाल पूछूंगा, कई लोगों से मैंने सवाल किया, कह रहे हैं कि टोपी और दाढ़ी देख के बड़ा टारगेट करते हैं सरकार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, सरकार जो है, जो आदमी ठीक है वो सही है, जो गलत है वो गलत के साथ तो देखो गलत होगा, चाहे वो कोई भी हो। जो गलत होगा उसके साथ गलत कर रही है। गलत के साथ तो गलत होना ही चाहिए। 27 में वापसी तीसरी बार योगी। मोहम्मद सलीम। सिलेंडर वगैरह में दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है, लाइन लगी रही है, 2-3 घंटे में नंबर आ रहा है। हाँ, कोई कहते हैं इस पर नंबर पढ़वा के लाओ, एजेंसी में जाओ, एजेंसी वाले भेज देते हैं कहीं इसमें फलाना नंबर पढ़वा के लाओ, नंबर नहीं है इसमें। कुछ साइकिल वाला लेके भाग जाता है, वो जो लेके आते हैं ना बुकिंग करवा के लाते हैं, तो वो देने जो आते हैं सिलेंडर वाले, वो
सिलेंडर बीच में बेच देते हैं वो। चले जाते हैं वो। हाँ बीच में बेच देते हैं वो। हाँ पैसे बना लेते हैं वो। पर्ची है आपकी? पर्ची है। अरे क्या कस्टमरों के ऐसे लेके भाग गए बेच बेच 25 के। दिनों का समय भी दिया है कि सरकार ने कि 25 दिन बाद जो है आप बुक कर सकते हैं। जो बुक होता है ना सिलेंडर लेके आते हैं वो सिलेंडर बेच देते हैं रास्ते में। और आपसे क्या कहते हैं? सप्लाई वाले कहते हैं अभी मजा आया नहीं है, बुक नहीं, हाँ बुक नहीं हुआ। जो ब्लैक में जो बेच देते हैं। हाँ ऐसा कर रहे हो, घोटाला कर रहे लोग। योगी बोल तो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सिलेंडर माफिया जो बने फिर रहे हैं इनकी कमर तोड़ देंगे। तो तोड़ो ना, कमर बंद करो, छानबीन करो, अरेस्ट करो उनको। जो पब्लिक परेशान हो रही है तो उनको कोई समाधान तो हो। खान साहब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस मामले में? सख्त आदेश है, सख्त आदेश होने चाहिए, हर घर एक नंबर पे सिलेंडर आना चाहिए। आना चाहिए। पर्ची में मिलना चाहिए। बहुत पब्लिक परेशान है, लेडीज बहुत परेशान। चाहे एक ही महीने में मिले, मिलना चाहिए एक महीने में, एक महीने मिले मिलना चाहिए, सिलेंडर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। पब्लिक एक एक किलो के लिए भी बहुत परेशान हो रही है, यहाँ तक कि अपने गांव भी जा चुकी है। अब यहाँ पब्लिक रह भी नहीं रही है, गांव गई भी है, लेकिन मिल नहीं रही है। आज जो सिलेंडर बेच रहे गैस वो 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ उन्हें पीछे से वो महंगा आ रहा होगा ना। पीछे से महंगा आ रहा है तो वो महंगा दे रहे, और इतना महंगा दे रहे कि बहुत भारी जेब पे वो पड़ रहा है। कि जो जैसे ये होटल है इन्होंने महंगा खाना वाना महंगा कर दिया। जी हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती है। 8 रुपये की रोटी हो गई है, 60 रुपये का सालन हो गया है, हर चीज़ पे तो महंगाई हो गई है। 80 रुपये का सालन हो गया, लेकिन क्या करें जब गैस पे महंगाई इसमें कह रहे हैं 27 में चुनाव है अगले साल, उसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है इसका। तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा आवाम पे। हाँ पब्लिक पे असर पड़ रहा है ना, महंगाई से, परेशानी से। लाइन में लग रहे लोग, सिलेंडर नहीं मिल रहे, घर में खाना नहीं बनना, लोग ड्यूटी पे नहीं जा रहे, सर्विस पे नहीं जा रहे, क्या होगा? अगले साल योगी या अखिलेश को मौका? नहीं तो वक्त बताएगा जी। हाँ वक्त बताएगा, रुझान बदलेगा, पब्लिक का मूड बदलेगा। अभी तक कैसा काम किया? अभी जब तक जो है रहा वो ही रहा, सही जैसे भी हो रहा है। वैसे पब्लिक को पैसे ही परेशान है, जब से सरकार आई है जब से परेशान है। सरकार तब से परेशान है। हाँ सरकार कौन सी? भाई सरकार कौन जो आज सरकार बैठी है बनी हुई, मान लो कोई ऐसी काम ऐसा नहीं है जो लाइन में ना लग रहा हो। हर व्यक्ति, लेडीज हो जेंट्स हो, हर आदमी लाइन में लग रहा। कभी नोटबंदी में, कभी आधार कार्ड में, कभी पहचान पत्र में, कभी वो सिलेंडर में, हर आदमी लाइन में लग रहा है। सहूलत ही नहीं। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, 27 में चुनाव है इसमें, तो क्या लगेगा अखिलेश? सिलेंडर वहाँ आई ना अभी। ये एक नंबर वाले हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर वाले नहीं है, इनके पास पर्ची है। तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, रुझान बदलेगा, मूड पब्लिक बदलेगी, देखना 27। हाँ सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। इस सरकार से बहुत परेशानी बढ़ रही है और महंगाई बहुत बढ़ रही है और हर इंसान परेशान है, रोज़गार से भी, महंगाई से भी, हर तबके से परेशान है। लोग कह रहे हैं कि जितना उत्तर प्रदेश का विकास हमारी सरकार में हुआ है इतना कभी कहीं नहीं हुआ। नहीं विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ रोडों का विकास हुआ है और किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। गरीबों का मतलब कि रोज़गार का भी विकास नहीं हुआ, किसी चीज़ का, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। सिर्फ रोडों का विकास हुआ है। शहीद नगर में भी रोड बने हैं इनकी सरकार में, हर चीज़ की। तो रोड तो विकास में आती है। नहीं सिर्फ एक रोड ही बने तो क्या विकास है? हर चीज़ का विकास होने हैं। शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, नौकरियों का होना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा, किसी रोजगार नहीं मिल रहा किसी को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलनवाज। किस तरीके का रोजगार? से कोई ज़्यादा काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा उसे। किस तरीके का काम नहीं मिला? सरकारी नौकरी या प्राइवेट? नौकरी, हाँ सरकारी नौकरी। दोनों नहीं मिल रहा फिलहाल तो। आपने क्या कर रखा है? मैं तो यही काम करता हूँ, जॉब करता हूँ मैं तो मेडिकल पे। आपने पढ़ाई करी होगी ना उस चीज़ की, जो पढ़ाई कर रहा है उस चीज़ की, उसको तो नौकरी मिल रही है ना उस चीज़ में। आपने पढ़ाई करी, आपको मिल रही है, लेकिन बहुत कम मिल रही है, जितने नहीं मिल रहा। कितनी नौकरी देते हैं आपको? मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रही हमें। मतलब उतने सैलरी नहीं हिसाब से मिल रही। कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपकी सैलरी मतलब जो होनी चाहिए वो आपके परिवार को चलाने लायक होनी चाहिए, तो दिन पे दिन बढ़ती रहे, आप तरक्की करो। जैसा आज की महंगाई है, अगर 30,000 भी हो तो बहुत है। लेकिन लोग तो 1 लाख में भी नहीं चला पा रहे घर, इतनी महंगाई हो गई है, गरीब या इंसान भी चला लेगा। लोगों के इतने खर्चे बढ़ गए हैं। लेकिन 30,000 भी नहीं मिल पा रही ना आज के टाइम में। 15,000, 12,000, बस इस चीज़ पे इतनी है, बस इतनी ही उम्र है ये जॉब मिली है। और ज़्यादातर तो यहाँ पे अनपढ़ तबका है, तो ये है मामला। सुनो इनकी भी सुनो। आगे आ जाइए ना, वहाँ जाम लग जाएगा, वहाँ जाम लग जाएगा। खान साहब आपका क्या नाम है?
हाँ जी बड़े आप शमसुद्दीन क्या कहेंगे सिलेंडरों के बारे में, सरकार के बारे में? सरकार अब तक कैसा काम किया योगी सरकार? सरकार ने योग्य काम बहुत बढ़िया कर रही है, योग्य बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम। ये कह रहे हैं रोजगार में बड़ी दिक्कत आ रही है। रोजगार में दिक्कत आ रही है क्योंकि वो जो आम जनता है ना, या पब्लिक है, उसमें दिक्कत आ रही है। इतनी आमदनी, इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, उसके हिसाब से तो यहाँ तनख्वाह नहीं है। 27 का जो रुझान है किस तरफ जा रहा है आपकी नज़रों में? आपने तमाम सरकार टाइम बताएगा, उधर टाइम टाइम बताएगा। और अभी तक जो सरकार चली कैसा काम किया? आज सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया, हाँ बढ़िया काम कर रही है। सिलेंडरों में थोड़ी दिक्कत आ रही है बस में। युद्ध चल रहा है ना बाहर, युद्ध छिड़े पड़े हैं, वो इस वजह से सिलेंडर महंगा कर रहा है। सिलेंडर महंगा है ना। पेट्रोल तो मिल रहा है? पेट्रोल तो हमारे पास गाड़ी नहीं तो मिलेगा कब, इसका आपके पता पास गाड़ी नहीं है? नहीं, गाड़ी नहीं। आपका बेटा कोई तो होगा? बेटा है, सिक्योरिटी चलाते हैं, उनको पता है क्या क्या भाव ले रहे हो, क्या कर रहे हो। रेट तो सब चीज़ के बढ़ ही गए, रेट तो हर चीज़ के बढ़ हुए हैं। गैस हो, सिलेंडर हो, या तुम्हारे पेट्रोल हो, सब पे रेट बढ़ हुए हैं।